हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपन ने उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स में कवर नहीं किए थे। तो वो कौन कौन से हैं? वो है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर कैपिटा इनकम। उसको आज अपन कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन प्राइवेट इनकम से। क्या होती है प्राइवेट इनकम? क्या होती है, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्राइवेट पर्सन या फिर कोई प्राइवेट फर्म के द्वारा की गई इनकम, वो क्या होगी? प्राइवेट इनकम होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि प्राइवेट इनकम दो जगह से हो सकती है। ठीक है, एक कहाँ से हो सकती है? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो क्या होगी? एक तरह से प्राइवेट इनकम होगी। और क्या हो सकती है? जो इनकम अपन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है या फिर डिफरेंट सोर्सेज से आती है, बाहर से कोई अपन को स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, और या फिर अपन ने इंडिया के बाहर कहीं पैसा लगाया, वो अपन को गिफ्ट फ्री में पैसा मिल गया, तो वो भी क्या है? अपनी एज ए प्राइवेट इनकम है। ठीक है, इसका देखो डेफिनेशन क्या होती है। प्राइवेट इनकम इज रेफर्स टू द टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम्स एंड ट्रांसफर अर्निंग्स रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होती है? वो अर्निंग जो अपन ने बिना कुछ काम किए कमाई गई हो, ठीक है, वो होती है अपनी ट्रांसफर अर्निंग्स। तो मतलब वो अर्निंग्स जो अपन ने काम करके कमाई है और वो अर्निंग्स जो अपन ने बिना काम करे कमाई है, इन दोनों को जब अपन एक कर देंगे, मिला देंगे, प्लस कर देंगे, तब अपन को क्या मिल जाएगी? प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ट्रांसफर अर्निंग कैसे हो सकती है? जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई या फिर कोई स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, वो क्या होती है? ट्रांसफर अर्निंग्स होती है। ठीक है, समझ चुके हैं अपन। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई उसका कोई प्रोडक्ट बना रहा है खुद से बेचने के लिए, उससे होने वाली इनकम क्या हुई? उसकी प्राइवेट इनकम हुई। अगर अपन उसमें जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर से उसको होने वाली इनकम, ठीक है, अपन ये नहीं देख रहे इंडिया के बाहर से सिर्फ स्कॉलरशिप वगैरह यही मिलेगी। अगर उसने कोई चीज बाहर सेल करी तो वहां से भी मिलने वाली इनकम क्या होगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी, जो किसमें प्लस हो जाएगी? डोमेस्टिक इनकम में प्लस हो जाएगी। कौन सी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट और नेशनल डेप्थ। इसका मतलब क्या है? अपन देखते हैं ये मनी बैंकिंग में कॉन्सेप्ट आता है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज सेल करके। तो इसमें क्या होता है? जो पर्सन्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या फिर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स वगैरह भी इसमें पैसे लगाते हैं। गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? एक तरह से लोन देते हैं। ठीक है, अब लोन दे रहे हो आप किसी को, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल डेप्थ, मतलब नेशनल के कर्जे में आपने एक तरह से नेशनल को क्या दिया? कर्जा दिया, लोन दिया, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी क्या होगा? आपकी प्राइवेट इनकम में प्लस हो जाएगा। ठीक है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिलने वाली सुविधाएं जैसे सब्सिडी हो गई, ठीक है, कोई टैक्स में राहत हो गई, ये सारी चीजें किसकी क्या होती है? करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखते हैं अपन नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कोई भी सुविधा है जो अपन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही हो, मतलब कहीं वर्ल्ड में कहीं से भी, वो क्या हो जाएगी? अपनी प्राइवेट इनकम में प्लस हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो रही है? एक बार फिर से देख लो। जो अपन ने एक इकोनॉमी के अंदर पैसा कमाया वो हो, प्लस इंडिया के बाहर से जो अपन को पैसा मिला वो, अपन ने जो गवर्नमेंट को लोन दिया वो, और करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई अपन को सुविधाएं दी, सब्सिडी दी या फिर स्कॉलरशिप दी वो, और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर से भी अपन को जो सुविधाएं मिली वो, इन सबको अगर अपन प्लस कर देंगे, मिला देंगे, तो अपन को क्या मिलेगी? प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्राइवेट इनकम मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे प्राइवेट इनकम क्या होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम वर्ड से समझो कि प्राइवेट इनकम क्या थी? एक प्राइवेटली ओन इनकम थी। अब पर्सनल इनकम क्या है? वो उसकी खुद की इनकम है। ठीक है,
प्राइवेट इनकम कमाने के बाद उसके अंदर से कुछ चीज़ डिडक्ट करने के बाद जो अपन को पर्सनल मिल रही है वो क्या है, अपनी पर्सनल इनकम है। ठीक है, पर्सनल इनकम कैसे निकलती है, जब अपन प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अपन क्या कह सकते हैं, एज ए सेविंग कह सकते हैं। जो अपन ने नेशनल इनकम में देखा था, क्या देखा था कि कुछ पैसा जो भी फर्म होती है वो एज ए सिक्योरिटी रखती है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी पैसा रखते हैं अपन, जब अपन प्राइवेट इनकम में से सेविंग्स हटाते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स हटाते हैं, जो गवर्नमेंट को अपने टैक्स दिया, तब जो बचने वाला पैसा है वो क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, समझो इसको। पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इनकम्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर ऑल सोर्सेज, मतलब हर एक सोर्सेज से उसको जो भी इनकम मिली, ठीक है, हर एक सोर्सेज से जहाँ पे वो काम कर रहा है या फिर उसने कोई फर्म बना रखी है या वो गुड्स सर्विसेज सेल कर रहा है, उन सबसे जो भी उसको इनकम हुई वो क्या होगी, पर्सनल इनकम होगी। ठीक है, पर्सनल इनकम कैसे मिलती है अपन को, प्राइवेट इनकम में से अगर अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करें, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपन, और कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग मतलब वो सेविंग जो फ्यूचर के लिए की गई है एक फर्म के द्वारा। ठीक है, वो प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो फर्म पे टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, उसको अगर माइनस कर देंगे प्राइवेट इनकम में से, तो अपन को क्या मिल जाएगा, पर्सनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, आराम से समझो। और पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, मतलब वही कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक है, प्रॉफिट टैक्सेस यानी कॉर्पोरेट टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यानी कोई सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन किया हो, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, आपने उसमें एज ए सेफ्टी पैसा लगा दिया, ठीक है, वो भी ऐसे क्या है, पर्सनल नेशनल इनकम में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आपको किस लिए मिल रही है, फ्री में मिल रही है बिना काम किए, वो प्लस हो जाएगी। जैसे सब्सिडी और स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। अच्छे से याद कर लेना, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट है जो अपन को फ्री में मिलती है बिना कोई काम किए। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, मतलब अपन ने किस में पैसा लगाया, गवर्नमेंट को लोन दिया, उस पर मिलने वाला अपन को इंटरेस्ट। ठीक है, अगर अपन नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये सब माइनस कर दें और प्लस क्या कर दे, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस कर दे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, पर्सनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होती है, डिस्पोजेबल वर्ड समझो, पर्सनल इनकम तो अपन ने पहले समझ लिया, डिस्पोजेबल वर्ड से अपन क्या समझते हैं कि जो चीज़ अपन डिस्पोज कर सकें, यानी जो चीज़ अपन खर्च कर सकें। ठीक है, अपन को पता चल गया पर्सनल इनकम क्या होती है। अब वो पर्सनल इनकम अपन पूरी तो खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं जो अपन को करने जरूरी होते हैं, बाकी वो ऐसे अपन चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे, बाकी अपन को वो खर्च करना ज़रूरी है। वो चीज़ें कैसे हो सकती है, जैसे कोई टैक्स हो गया, ठीक है, आपने इनकम कमाई, आपको इनकम टैक्स देना पड़ा, तो आप उसको कंज्यूम थोड़ी कर रहे हो, बाकी आपको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। ठीक है, और ड्यूटीज या टैक्सेस देने पड़े, वो कैसे, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपका चालान कट गया, ठीक है, वो भी एक क्या है, टैक्स है, ड्यूटीज टैक्सेस है। ठीक है, और जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, आपको टोल टैक्स देना पड़ा, ठीक है, वो सब अगर अपन माइनस कर दे किस में से, पर्सनल इनकम में से, तो अपन को क्या मिल जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। मतलब अगर अपन कोई पेमेंट बच गई हो वो दे दी, या फिर कोई पर्सनल टैक्स दिया, या फिर कोई अदर डिडक्शन करी, उसके बाद अपने पास जो हाथ में पैसा बचा है जो अपन खर्च कर सकते हैं, वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। आप बोलोगे यार अभी तो आपने बताया पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस करना है तो हो जाएगा, तो वो भी फॉर्मूला है। और ये भी क्या है, ये समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, आपका कंजम्पशन जो आपने किया, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ का कंजम्पशन किया, उस पर खर्च हुआ हुआ पैसा, ठीक है, प्लस
आपने जो सेविंग कर रखी है वो पैसा अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। अब आप पूछो कैसे, कैसे मिलेगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इनकम कमाता है, ठीक है, तो वो दो चीज़ों पे खर्च करता है हमेशा, ठीक है। एक करता है कंजम्पशन, किसी भी चीज़ का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। और क्या करता है, अगर पैसा बच गया तो क्या कर देता है, सेविंग कर देता है। तो अपन इनकम इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम को आई से नहीं बताते, मेरे को पता है, इनकम को शो करते हैं वाई से। वाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। आई यानी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इनकम दो चीज़ों पे खर्च हो सकती है, कंजम्पशन और सेविंग पे। तो जब अपन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एक और फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम में से अगर अपन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह अगर अपन हटा दें और जो भी अपन को एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे, जैसे टोल टैक्स लग गया, अपन को कोई चालान लग गया, ये सब हटा दे, तो अपन के पास जो इनकम बची, जो अपन खर्च कर रहे हैं किस पे, कंजम्पशन पे, वो क्या हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, ठीक है। समझ चुके हैं अपन। नेक्स्ट देखो, अब अपन देखते हैं पर कैपिटा इनकम। अब अपन पर से समझो, पर यानी अपन किसी पर पर्सन की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की इनकम, ठीक है। कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम, मतलब हर एक आदमी कितना कमा रहा है। वो कैसे निकालेंगे भाई, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं जब अपन नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, पर पर्सन इनकम मिल जाएगी, ठीक है। अपन को क्या निकालनी है, इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं, एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज इनकम मतलब पर पर्सन कितना एवरेज कमा रहा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर कोई भी इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है वो क्या शो करती है, पर कैपिटा इनकम शो करती है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे अपन को क्या पता चलता है, कोई इंसान ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बहुत अच्छा है। कोई इंसान बहुत कम कमा रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है, लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। एंड कैन बी यूज टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। और अपन इसका यूज़ कैसे करते हैं, पर कैपिटा इनकम का यूज़ कैसे करते हैं, अपन इकोनॉमिक का कंपेयर करने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा, एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे अमेरिका है, एक इंडिया है, ठीक है। अगर वहाँ पे इनकम है पर पर्सन की 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, और इंडिया में अगर अपन एवरेज माने कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो अपन को साफ पता चल रहा है कि अमेरिका में इनकम क्या है, ज़्यादा है। तो अमेरिका में रहने वाले पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और वो इकोनॉमी भी क्या है, ज़्यादा डेवलप है। अपन ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब अपन को पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, अपन नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। PCI इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। PCI इज इक्वल्स टू NNPFC अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। समझ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है। NNPFC क्या होता है, नेशनल इनकम भी होता है, ठीक है। याद रखो, हर चीज़ को सारी जगह यूज़ करने की कोशिश करो जिससे आपको क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा प्राइवेट इनकम, फिर अपन ने देखा पर्सनल इनकम, फिर अपन ने देखा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, फिर अपन ने देखा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आज की वीडियो में अपन ने ये सब समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।